किसी ने भी इसके मेडल की रक्षा करने के लिए या इसके इसके हक में आवाज नहीं उठाई। और षड्यंत्र की पूरी खूबी है और षड्यंत्र अच्छा मैं देख रहा हूँ खुल्लम खुल्ला कि इसमें अगर किसी साझा है तो मैं ये मानता हूँ देश की सरकार और प्रदेश की सरकार भी इसमें संलिप्त है। इसकी जांच होनी चाहिए। पहलवान विनेश फोगाट के अयोग्य होने को लेकर कांग्रेस की राजनीति शुरू। गोहाना एवं बड़ौदा विधानसभा की कांग्रेस पार्टी का गोहाना अंबेडकर चौक पर संयुक्त धरना प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट के अयोग्य होने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। गोहाना कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कहा, बेटी के साथ हुई है ज्यादती और भारत सरकार की है निष्क्रियता। जगबीर मलिक ने सरकार और कुश्ती संघ पर लगाए गंभीर आरोप। जगबीर मलिक ने कहा कि बेटी के मेडल की सुरक्षा को लेकर किसी ने पक्ष में आवाज नहीं उठाई। संवेदना व्यक्त देश के प्रधानमंत्री ने पीछा छुड़ा लिया। जगबीर मलिक ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के भविष्य को अंधकार में किया है। खिलाड़ी असुरक्षित हैं। भारत सरकार की वजह से नहीं लहराया गया ओलंपिक में देश का तिरंगा। भारत सरकार की वजह से हुए देश का अपमान। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विनेश के साथ है। भारत सरकार मामले में दे दखल और बेटी को दिलाए न्याय। जगबीर मलिक। बड़ौदा विधायक इंदुराज भालू बोले, विनेश फोगाट ओलंपिक में एक कदम दूर थी। इंदुराज भालू विधायक। बहाना बनाकर बेटी के साथ रचा गया षड्यंत्र और आ रही है बू। इंदुराज भालू। केंद्र और प्रदेश की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मामले में शामिल हैं दोनों सरकार। इंदुराज भालू। बेटी का अयोग्य साबित होने पर काला दिन रहा। इंदुराज भालू। बेटी और खिलाड़ियों को मिलना चाहिए न्याय। इंदुराज भालू। बड़ौदा के विधायक बौखलाए, कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने बेटी के साथ अन्याय होने पर नहीं बोले। वहीं उन्होंने खेल मंत्री और ओलंपिक के सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए। भालू विधायक ने वेट मशीन को भी खराब होने का दावा किया। वेट मशीन में थी गड़बड़, होनी चाहिए जांच। वहीं सेमीफाइनल से पहले कुश्ती को भी विधायक इंदू ने बताया षड्यंत्र। विनेश फोगाट जब आगे बढ़ रही थी तो 100 ग्राम वेट बढ़ाने का बहाना बनाकर किया गया अयोग्य। वहीं ओलंपिक के संघ की टीम की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। वहीं संन्यास को लेकर इंदुराज भालू ने कहा, बेटी की है मजबूरी। देश में भी बेटी के साथ हुआ है अन्याय। बेटियों के हक की आवाज उठाई तो दिल्ली में हुआ था अन्याय। विनेश, साक्षी और बजरंग पूनिया को सड़कों पर रौंदने का काम दिल्ली पुलिस ने किया। बावजूद उसके बेटी ने देश की खातिर मेडल लाने के लिए हिम्मत जुटाई है और मेडल से एक कदम दूर थी और अब उसके साथ अन्याय हुआ है। भारतीय कुश्ती संघ और देश एवं हरियाणा प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ किया जा रहा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। गोहाना के फवारा चौक पर शुरू किया गया है धरना प्रदर्शन। बड़ौदा और कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में हो रहा धरना प्रदर्शन। दैनिक भास्कर डिजिटल ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ जी, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है आप द्वारा, क्यों किया जा रहा है? देखिए, जो आज का प्रदर्शन है वो विनेश फोगाट हमारी बहन, हमारी बेटी, उनके साथ अन्याय हुआ। आपने देखा ओलंपिक में एक कदम दूर थी गोल्ड मेडल लेने के लिए, लेकिन उसको एक बहाना बना के उसके साथ षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र की पूरी खूबी है और षड्यंत्र रचा है मैं देख रहा हूँ खुल्लम खुल्ला कि इसमें अगर किसी साझा है तो मैं ये मानता हूँ देश की सरकार और प्रदेश की सरकार भी इसमें संलिप्त है। इसकी जांच होनी चाहिए। और जो कल का दिन था जो विनेश फोगाट जी निकाली गई हमारी बहन बेटी, वो हमने तो ये माना कि काला दिन था इस देश और प्रदेश के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए, और इनको न्याय मिलना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से विनेश जी से कहना चाहेंगे कि पूरा हरियाणा ही नहीं पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आप मजबूती से आप लड़ाई लड़ें। और विनेश को इस बात का जांच भी होनी चाहिए। और कहा गया प्रधानमंत्री देश के जो 56 इंच की छाती की बात करते थे, लेकिन विनेश के साथ जब अन्याय हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। खेल मंत्री ने नहीं बोला। सेंटर के ओलंपिक संघ के जितने हमारे देश के मेंबर थे उन्होंने भी कोई शब्द नहीं, ना कोई बात रखी। जैसे मलिक साहब कह रहे थे उस मशीन की जांच हुई, जिन्हें 100 ग्राम फालतू बताया, क्या पता उस मशीन में खराबी हो, और खराबी थी और यह षड्यंत्र था। उस मशीन में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ जब वो गोल्ड की तरफ चली
पहले 3 राउंड उन्होंने कुश्ती के लड़े। एक लड़की थी जो जापान की, वो आज तक 82 इंटरनेशनल मेडल है उसके पास, आज तक कभी हारी नहीं। और उसको साक्षी हमारी विनेश फोगाट ने पटखनी देने का काम किया, बहुत बड़ी बात थी। और वह भी एक षड्यंत्र मानता हूँ मैं कि सेमीफाइनल से पहले विनेश की उसके साथ कुश्ती कराएगी। उन्होंने ये था विनेश ने ये निपटा दो, आगे तक जाने मत दो। लेकिन विनेश बड़ी मेहनती, मजबूत, अच्छी पहलवान थी। आपने देखा उसको भी पटकनी लगाने का काम किया। और जब उसको और आगे वो आगे बढ़ी तो एक 100 ग्राम की बात का बहाना बना के उसको कुश्ती से बाहर निकाला गया। भाई आप भी समझदार हो, आप ठीक हो, भाई आप बताओ मशीन क्या कि कौन गारंटी है वो मशीन सही थी? क्या वो घाट बात नहीं बता रही थी? उसकी जांच हुई? भाई कौन फिजियोथेरेपी था, कौन डॉक्टर था? हमारी जो ओलंपिक के जो मेंबर जा रहे थे देश के, उन्होंने कोई बात उठाई? उस विनेश के पक्ष में कोई बात रखी? दोबारा वेट कराने की कोई बात रखी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तो उन्होंने सन्यासी नहीं, मजबूरी है बेचारी की, मदन को उसकी मजबूरी थी, उन्होंने बड़े आंदोलन करे, उसके साथ देश में भी अन्याय हुआ। आपने देखा, दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए और उस बेटी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जब यहाँ देश में आवाज उठाई तो देखा आपने दिल्ली की पुलिस, रोडों पर दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट को, बजरंग पुनिया को, साक्षी मलिक को सड़कों पर रोकने का काम किया। वहाँ से बेचारी ऊपर उठ कर गई और लड़ाई लड़ी अपनी कुश्ती देश के लिए। झंडा फहराना था देश का, गोल्ड लेके आना था, वहाँ भी उनके साथ अन्याय किया गया। एक मिनट, थोड़े प्रदर्शन किया जा रहा है। देखो, आज ये धरना और ये प्रदर्शन जो है, आज जो विनेश फोगाट के साथ जो जाती हुई है, जो भारत सरकार की निष्क्रियता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी हो, चाहे खेल मंत्री हो, किसी ने भी इसके मेडल की रक्षा करने के लिए या इसके हक में आवाज नहीं उठाई। केवल ये कह देना अगर भाई ये जो है केवल ये कह के पीछा छुड़ा लेना अगर बड़ा दुख की बात है। अगर इसका जो है वजन ज्यादा निकल गया, ये कह के पीछा छुड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इन खिलाड़ियों के भविष्य को जो है अंधकार में कर दिया। आज खिलाड़ी असुरक्षित हैं तो देश का जो झंडा, तिरंगा झंडा ओलंपिक में लहराया जाना था, आज भारत सरकार की वजह से ये अपमान हुआ देश का। और हम सब, सारा देश की जनता विनेश फोगाट के साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस मामले में दखल दे और उसको न्याय दिलवाए। ठीक है।